मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 1 मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे रखा है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। पार्ट 1 करवा चुकी हूँ, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में करने वाले हम प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से बढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से बढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के माध्यम से पढ़ाए जाने पर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के माध्यम से, जूम किसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है व्हाट्सएप जूम के माध्यम से पढ़ाए जाने पर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। पहला देखेंगे हम सकारात्मक पक्ष। कौन सा देखेंगे हम? सकारात्मक पक्ष क्या है? सुलभता। सकारात्मक पक्ष का पहला सुलभता। सुलभता क्या है कि व्हाट्सएप और जूम का उपयोग आसान और व्यापक है। व्हाट्सएप और जूम का क्या है? उपयोग आसान और व्यापक है, जो शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद को सहज बनाता है। और क्या है? शिक्षकों को सहज और संवाद बनाता है। व्हाट्सएप से और जूम से क्या है? इजीली बच्चे जो है पढ़ाई कर पा रहे हैं जूम और व्हाट्सएप के जरिए। और ये क्या हो गया कि जूम जो है शिक्षकों और छात्रों के बीच क्या संवाद को सहज बनाता है। छात्रों के बीच के संवाद को क्या बनाता है? सहज बनाता है। सेकंड टॉपिक देखते हैं इसका। सेकंड है लचीला समय। ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों को समय की अधिक स्वतंत्रता मिलती है और वे अपना आराम के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लचीला समय क्या है कि ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों को समय की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। समय मतलब उनका बच जाता है ऑनलाइन पढ़ाई करने से, और वे अपने आराम के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है? व्हाट्सएप और जूम के जरिए बच्चे जो है वो इजीली पढ़ाई कर पा रहे हैं और उनका जो है समय की भी बचत हो रही है ऑनलाइन पढ़ने से। तो ये हमारे क्या हो गया? लचीला समय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक सामग्री, वीडियो और अन्य संसाधन आसानी से साझा किए जा सकते हैं, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। संसाधनों की उपलब्धता क्या है कि ऑनलाइन जो हमारे प्लेटफॉर्म जो हो गए हैं जैसे कि व्हाट्सएप, जूम, उससे क्या वो बच्चा अधिक सीख पा रहा है और उसकी जो है समय की भी बचत हो रही है और वो अपना समय ज्यादातर टाइम पे आराम भी कर पा रहा है। और इसके संसाधनों की उपलब्धता से क्या पता चला है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक सामग्री, वीडियो और अन्य संसाधनों आसानी से साझा किए जा सकते हैं, जिससे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा की। इसकी सुरक्षा का क्या माध्यम है? कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। जब कोविड-19 आया था तो बच्चों को पढ़ाई कैसे की जा रही थी? व्हाट्सएप, जूम के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा था उसी के जरिए, और जिससे कि उनका समय की भी बचत हो रही थी और वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। उन्हें तो शिक्षा किस चीज से मिली? व्हाट्सएप के जरिए और जूम के जरिए। टीचर क्या करती थी कि व्हाट्सएप और जूम के जरिए बच्चों को शिक्षा दे पा रही थी। तो सुरक्षा क्या है कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर रही थी। और कोविड-19 के चलते क्या हो रहा है? बच्चे स्वस्थ भी रह पा रहे थे घर के और इजीली अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पा रहे थे। इससे क्या हो रहा था? उनके मतलब बचत हो रही थी समय की भी, और वो बाहर नहीं जा पा रहे थे और इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक। पहले देखा हमने सकारात्मक पक्ष क्या है। हम नेक्स्ट देखते हैं इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। पहला है स्क्रीन समय। स्क्रीन समय से क्या होता है? छोटे बच्चों के लिए लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे उनकी आंखों और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन इससे क्या हो रहा था? नकारात्मक पक्ष क्या है कि स्क्रीन का समय, अगर ज्यादातर फोन चला रहे हैं बच्चे, व्हाट्सएप चला रहे हैं या जूम चला रहे हैं या कोई अलग चीज देख रहे हैं जैसे शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, उससे क्या हो रहा था? उनकी स्किन जो आंखें हैं वो खराब हो रही थी, मतलब नुकसान दे रहा था ज्यादा देखने से। तो नकारात्मक पक्ष क्या हो गया कि स्क्रीन के समय जो छोटे बच्चे थे वो लंबे समय तक स्क्रीन को देख रहे थे, मोबाइल को देख रहे थे, उनका स्वास्थ्य भी हानिकारक हो रहा था, उनकी आंखें भी खराब हो रही थी और उनका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था। और क्या होगा? इससे बुरा असर पड़ सकता है स्क्रीन का समय। अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है ध्यान भंग। इससे क्या हो रहा था, उनका ध्यान भी भंग हो रहा था। घर के माहौल में कई बार बच्चों को ध्यान भटक सकता है, जिससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है। ध्यान भंग क्या है कि बच्चे जो हैं, जैसे व्हाट्सएप और जूम के जरिए टीचर तो पढ़ा रही थी, बच्चे का ध्यान कहाँ कहीं और लग रहा था। इससे क्या हो रहा था, उनका ध्यान जो है वो भंग हो रहा था। और उनका ध्यान भंग हुआ, उन्हें पढ़ाई ना कर कर मोबाइल में शॉर्ट वीडियो ज्यादा देखी जा रही थी। इससे क्या हुआ कि घर के माहौल में कई बार बच्चों को ध्यान भटक सकता है, जिससे कि उनकी पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है, ध्यान भंग हो सकता है कि बच्चे जो अब ज्यादातर क्या कर रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो या वैसे और भी चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट है तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्या क्या है, इंटरनेट कनेक्शन की समस्या, उपकरणों की कमी और तकनीकी ज्ञान की कमी जैसी समस्याएं ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए बड़ी बाधा हो सकती है। क्या जब लॉकडाउन चल रहा था, जो हर किसी के पास तो मोबाइल नहीं था, उसे परेशानी हो रही थी पढ़ाई करने के लिए। इससे क्या हुआ है, एक ये नकारात्मक प्रभाव है कि बच्चे वो जो है अपनी ऑनलाइन शिक्षा कैसे ले पाते। जिसके पास मोबाइल था, मतलब जिसके पास इंटरनेट की भरपूर था, तो वो तो इजीली पढ़ाई कर पा रहा था, लेकिन जिसके पास नहीं था वो इजीली अपनी पढ़ाई व्हाट्सएप और जूम के जरिए नहीं कर पा रहा था। इससे क्या है, तकनीकी समस्याएं बढ़ रही थी छात्राओं के लिए। इससे इंटरनेट कनेक्शन की समस्या, उपकरण की कमी और तकनीकी ज्ञान की कमी जैसी समस्याएं ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए बड़ी बाधा हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक कौशल का अभाव। सामाजिक कौशल का अभाव क्या है, ये भी एक नकारात्मक पक्ष है कि स्कूल में बच्चों को सामाजिक कौशल सीखने का अवसर मिलता है, जो ऑनलाइन शिक्षा में सीमित नहीं हो सकता, सीमित हो सकता है। जैसे कि जब व्हाट्सएप और जूम के जरिए तो बच्चे जो पढ़ाई कर पा रहे थे, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके जरिए व्हाट्सएप और जूम इससे अच्छा बेहतर नहीं है। क्या है, हम स्कूल में जो अच्छी शिक्षा ले पाते हैं, फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो टीचर जो इजीली सॉल्व कर देती है। लेकिन जब व्हाट्सएप और जूम के जरिए क्या होता है, जो टीचर पढ़ा रही है वो आपको सुनना होता है, इजीली आप उस पर लर्न नहीं कर सकते। जैसे कि सामाजिक कौशल का अभाव इसीलिए हुआ है कि जैसे स्कूल में बच्चों को सामाजिक कौशल सीखने का अवसर मिलता है, जो ऑनलाइन शिक्षा में सीमित हो सकता है, ऑनलाइन शिक्षा में सीमित हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष। जो अपने क्वेश्चन में पूरा पढ़ा, जो अभी आपने लिखा इंट्रोडक्शन और नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष बताए, जो भी इसमें बताया, तो हम निष्कर्ष में लिखेंगे कि क्या हमने पूरे क्वेश्चन में सीखा। निष्कर्ष मतलब कहते हैं कंक्लूजन। जैसे कि व्हाट्सएप और जूम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ हद तक उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप और जूम तो है वो कुछ हद तक तो शिक्षकों के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं माना जा सकता। लेकिन उन्हें जो है पारंपरिक तरीके से पूरा शिक्षा का विकल्प नहीं माना जा सकता। इनके उपयोग में संतुलन बनाए रखने और बच्चों की उम्र, उनकी स्वास्थ्य जरूरतों और सामाजिक विकास को ध्यान में रखना आवश्यक है, और बच्चों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। व्हाट्सएप और जूम के जरिए अब पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं माना जा सकता, मतलब अच्छा नहीं माना जा सकता कि व्हाट्सएप और जूम के जरिए बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। कोई बच्चों तो ये होता है कि मतलब जिसे पढ़ना है तो वो व्हाट्सएप और जूम के जरिए पढ़ सकता है, लेकिन जो बच्चा ध्यान नहीं देता पढ़ने में, वो इजिली जो बच्चा पढ़ाई में नहीं ध्यान देता है वो इजीली इसको नहीं कवर पाएगा। जो ऑनलाइन शिक्षा मिलती है वो स्कूल की शिक्षा के बराबर नहीं हो सकती। स्कूल में शिक्षक फेस टू फेस बात करता है टीचर से, और टीचर बच्चे से फेस टू फेस बात कर सकती है, लेकिन व्हाट्सएप और जूम के जरिए बात तो कर सकती है, लेकिन बच्चे को समझा नहीं सकती, उसका जो है ध्यान भी भटक सकता है। तो यही हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। आप कुछ भी कंक्लूजन बना सकते हैं, जो भी अपने क्वेश्चन में लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट होती है कंक्लूजन। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।